मणिवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये शुतरसितरसे नमः। दुर्गा सूक्त से श्लोक से आज शारदीय दुर्गा पूजा के महाषष्ठी की प्रातः में शारदीय दुर्गोत्सव का तात्पर्य एवं श्री माँ शारदा देवी, ये चर्चा का शुरुआत हो रहा है। आप जानते हैं कि ये नवरात्रि का उत्सव है। 9 होली डेज ऑफ द वर्शिपिंग शक्ति पावन तिथि है, जो कि साल में 4 बार नवरात्रि होती है। एक बसंत नवरात्रि, दूसरा आषाढ़ नवरात्रि, तीसरा शरद नवरात्रि एवं चौथा माघ नवरात्रि। ये चारों में से 2 सबसे जनप्रिय है, बसंत नवरात्रि एवं शरद नवरात्रि। बसंत और चैत्र नवरात्रि में चैत्र मास का शुक्ल पक्ष में उत्तर भारत एवं पश्चिम भारत में ये नवरात्रि पालित होती है। और ये 9 दिन के उपरांत 9वें दिन श्री रामचंद्र के जन्मतिथि के साथ इसका समापन होता है, रामनवमी के साथ। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग पूर्व भारत में जो पालन करते हैं वो शारद नवरात्रि है, जिसका उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती में है। शरत काले महापूजा क्रियते याचा पार्षिकी तस्यां ममेत महात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विताः। नारद का उपदेश अनुसार रामचंद्र जब रावण निधन करने में उद्योगी हुए थे, तब नारद ने उन्हें सलाह दिया, देवी को प्रसन्न नहीं करने से तुम्हारा कार्य समाधान होगा नहीं। इसलिए ये महान कार्य के पहले दुर्गा पूजा समापन करना जरूरी है। लेकिन बसंत दुर्गा पूजा का तो बहुत देर था, उसी समय करना पड़ेगा, नहीं तो सीता माई डेडलाइन दे दिया, 1 महीने के भीतर अगर रामचंद्र आते हैं हमको उद्धार करेंगे, नहीं तो मेरा प्राण त्याग हो जाएगा। इसलिए तब देवी दुर्गा का आराधना करना जरूरी हुआ। इसीलिए वो कहा जाता है अकाल बोधन, जो 6 महीना जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तब सब देव देवियाँ निद्रित रहते हैं, उसमें पूजा नहीं होता है। जब उत्तरायण होगा सूर्य का बाकी 6 महीना में, उस समय में पूजा होगा। ये अकाल है, इसलिए उसको अकाल बोधन कहलाता है, शारदीय पूजा को। और ये पूजा में 9 दिन होता है, अथवा शेष 4 दिन भी होती है, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। और इसके जो पूजा का जो अंग है, जिसे कहा गया है कि नवरात्रि से भी हो सकता है, कि चंडी पाठ इनके एक अंग है। शरद कालीन महापूजा बताया। तो
9 दिन लगातार चंडी पाठ किया जाता है। जैसे बेलूर मठ में शारदीय दुर्गा पूजा के समय पूजा तो 4 दिन होता है दुर्गा मंडप में, लेकिन नाट मंदिर में एक कोने में लगातार 9 दिन चंडी पाठ होता है। और जब दुर्गा पूजा के शेष 4 दिन दुर्गा मंडप के कोने पर चंडी पाठ होता है। जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है वहाँ पर ही परंपरा पालनीय है। षष्ठी से नवमी तक 4 दिन चंडी पाठ होगा। चंडी पाठ के तात्पर्य है कि ये देवी दुर्गा का एक प्रतिमा है। चंडी कोई किताब नहीं है। चंडी को बाकायदा षोडशोपचार रूप से पूजा किया जाता है। दिस होली बुक इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिवाइन मदर। तो किताब में देवी की पूजा होती है, एक प्रकार का पूजा। और ये चंडी पाठ जो पढ़ेंगे और सुनेंगे, मम सन्निधि कारकम, चंडी महात्मा में है 12 अध्याय में कि ये हमारा सान्निध्य मिलेगा, उनका कृपा मिलेगा। फिर षष्ठी में जब पूजा शुरुआत होता है, उनका वो पूजा का प्रधान 4 अंग है। वो है कल्पारंभ, फिर बोधन, अधिवास एवं आमंत्रण। जहाँ पर दुर्गा पूजा होता है ये सब अंग पालित होता है, यहाँ पर भी होगा। अभी आपको प्रोग्राम में देखे होंगे ये सब सांकेतिक शब्द लिखा हुआ है। अभी कल्पारंभ का मतलब ये है संकल्प का शुरुआत। दुर्गा पूजा करने के पहले ये बृहद पूजा है, संकल्प लेना पड़ेगा कि ये महान व्रत में मैं पूजा संग करूँगा। और वो बाकायदा इसका पूजा के माध्यम से एक घट स्थापन होता है, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। तो प्रत्युष में अर्ली मॉर्निंग आज भी हुआ था कल्पारंभ। ये हमारा सैक्रामेंटल इंटेंशन मैं करने जा रहा हूँ, जो पुजारी सबके ओर से ये संकल्प करेंगे एवं एक घट स्थापन होगा। ताम्र कलश दुर्गा मंडप के कोने में ये स्थापन होता है। यहाँ पर भी अभी कल्पारंभ के बाद बाकायदा चंडी पाठ शुरुआत होगा एवं उसके बाद है शाम को बोधन। जिसे कहा गया है इस समय तो देवी निद्रिता है तो उसको जागरण करना पड़ेगा, देवी के जागरण होगा। तो बोधन एक बिल्व वृक्ष मिले, बिल्व वृक्ष के भीतर देवी के आह्वान किया जाता है। पहले बिल्व वृक्ष हो, ये बिल्व वृक्ष का एक शाखा से भी हो सकता है। हमारे मठ की परंपरा में बिल्व का एक शाखा स्थापन किया जाता है घाट में और वहाँ पर देवी जी का बोधन होता है। और इसे कहा गया है आगमनी संगीत में, बिल्लो वृक्ष मिले पातिया बोधन गणेशेर कल्याणे गौरी रागमन। ये शुरुआत हो रहा है देवी की दिस इनॉग्रेशन। उसके बाद
जो अधिवास को स्थापन होगा, तो जब वो बिल्व वृक्ष में देवी का अधिवास हुआ, उसके बाद 26 मांगलिक द्रव्य से दुर्गा का वहाँ पर आवाहन किया जाता है। एवं अधिवास के बाद आमंत्रण मतलब इनविटेशन, उनका निमंत्रण किया जाता है आनुष्ठानिक रूप से कि सप्तमी से हमारे पूजा आप ग्रहण करें। फिर सप्तमी के दिन, पूजा के प्रथम दिन, ये द्वितीय दिन यहाँ पर परंपरा में, तो पहले बिल्व वृक्ष में लाए थे, अभी नवपत्रिका में उनको आवाहन किया जाता है। तो अब तक बिल्व वृक्ष में था, षष्ठी तक, सप्तमी का सुबह में 9 प्रकार का जो पौधा है एक साथ मिला के एक काष्ठ आसन में स्थापन किया जाता है दुर्गा का दक्षिण प्रांत में, जिसको हम लोग प्रचलित रूप से कलाबू कहते हैं। तो वो एवं उसका बाकायदा स्नान करा के वहाँ पर प्रतिष्ठित होता है। और गणेश का दाहिना तरफ रहता है। तो बचपन से हम लोग सोचते थे कि गणेश जी का पत्नी है, लेकिन गणेश जी तो आकुमार ब्रह्मचारी है, ये गणेश जी का पत्नी नहीं है, देवी दुर्गा का एक प्रतिरूप है। इसी चंडी में उसका आवाहन हुआ, फिर घट में हुआ, देवी चंडी एवं देवी दुर्गा का घट में पूजा हुआ षष्ठी का दिन। फिर सप्तमी में प्राक्काल में नवपत्रिका में उसका आवाहन हुआ। उसके बाद देवी की महास्नान होता है, द ग्रेट बाथ। एक जो शीशा है, शीशा को रख के देवी जी का प्रतिमूर्ति रख के वहाँ पर विभिन्न जगह का मृत्तिका लेके एवं विभिन्न जगह का जल, सरोवर जल, जो सागर का जल, फिर पौधे का नाना प्रकार का नदियाँ के जल, सब से देवी जी के महास्नान होता है। महास्नान के उपरांत सप्तमी के दिन षोडशोपचार पूजा होगी एवं पुष्पांजलि तथा भोग आरती वगैरह होता है। एवं षोडशोपचार में देवी जी का षोडशोपचार के साथ साथ उनके परिवार के सबका षोडशोपचार होता है। फिर तृतीय दिन, महाअष्टमी के दिन, एक बृहद पूजा का बंदोबस्त होता है। जैसे सुबह में महास्नान होता है एवं षोडशोपचार पूजा होता है देवी एवं उनके परिवार के साथ। उनके साथ जो नवशक्ति की पूजा होता है एवं जो नव दुर्गा, उसका भी पूजा होता है। तो ये जो नव दुर्गा है, तो उसका जो मंत्र में कहा गया है, जो प्रथमं शैलपुत्रेति, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटाति कुष्मंडाति चतुर्थकम। तो 9 जो दुर्गा है उनका है शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंडघंटा, कुष्मंडा, देन एकदंत, देन स्कंदमौली, कात्यायनी,
कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिदात्री। इसके साथ साथ एकादश माताएं की पूजा किया जाता है। आप लोग देखेंगे जो पुष्पांजलि मंत्र में जो कहते हैं, ये एकादश माताएं का नाम लिया जाता है, यथा जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, शिवा, क्षमा, धात्री, सोहा, स्वधा। ये मातृका का बाकायदा पूजा होता है। एवं उसके बाद जो जोगी मातृका जो 64 जोगी 64 जोगिनी का पूजा होता है एवं 1 करोड़ कोटि जोगिनी का पूजा होता है। बृहद पूजा है अष्टमी के दिन। एवं पूजा के समय देखेंगे आप 9 प्रकार का विभिन्न कलर का पताका लगा के नवशक्ति का भी पूजा होता है। उसके बाद दुर्गा पूजा के एक अंग है अष्टमी का दिन साधारणतया, कहीं पर नवमी का दिन भी होता है, कुमारी पूजा होता है। रामकृष्ण मठ के परंपरा में अष्टमी का दिन होता है। तो अष्टमी का दिन जो कुमारी पूजा होता है, ये इसका विशेष तात्पर्य है कि भगवान श्री रामकृष्ण जो बालिका कुमारी के भीतर जगन माता का प्रत्यक्ष प्रकाश अनुभव करते थे, इसीलिए एक बालिका कुमारी को लिया जाता है। तो उनका 15 साल से कम होना चाहिए एवं साधारणतया 5 साल से 7 साल के भीतर लिया जाता है। एक एक कुमार का कुमारी का एक एक नाम होता है। जैसे 5 साल का कुमारी का उमा कुमारी कहलाता है। तो जैसे देवी दुर्गा का पूजा होता है, वैसी बाकायदा बालिका को कुमारी को पूजा किया जाता है। देवी की आवाहन, देवी की उपस्थिति वहाँ पर कल्पना करते हुए एवं भक्ति सहकार पूजा करने से हम लोग मानते हैं देवी जी का आविर्भाव होता है। हम देखे हैं व्यक्तिगत जीवन में, उनका पहले भी देखा है, उस समय में देखा है, उनका स्वभाव उस समय में अद्भुत बदलाव आ जाते हैं। एक आश्चर्य की बात है, एक विश्वास की बात है, अनुभव की बात है कि मैं इसको विस्तार नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन भक्ति सहकार पूजा करने से अवश्य माता का आविर्भाव होता है। स्वामी विवेकानंद भी कुमारी पूजा का प्रवर्तन किया था। वो जब एक बार एक कश्मीर में थे, एक मुसलमान कुमारी की भी पूजा किया था 4 साल का। और जब दुर्गा पूजा में प्रथम पूजा हुआ था, उसमें उन्होंने अनेक कुमारी का पूजा किया था, लेकिन अभी वर्तमान में एक कुमारी का पूजा होता है। कहीं कहीं पर अष्ट कुमारी, नाना प्रकार का कुमारी होता है। बट स्वामी जी भी किए थे, लेकिन जब 1901 साल में दुर्गा पूजा का प्रवर्तन किया था, उसका चर्चा मैं थोड़ा बहुत आगे करूँगा। तो वो प्रवर्तन, वो प्रथा अभी तक वर्तमान है। और उसके बाद अष्टमी पूजा का शेष 24 मिनट एवं नवमी पूजा का प्रथम 24 मिनट मिला के 48 मिनट में संधि पूजा होता है। ये दुर्गा पूजा का ये सबसे गुरुत्वपूर्ण अंश है। दिस द क्लाइमैक्स ऑफ दुर्गा पूजा, द एंड ऑफ अष्टमी एंड द बिगिनिंग ऑफ नवमी। इस समय में 48 मिनट में द एंटायर दुर्गा पूजा का जो रिचुअल है एट ए ग्रेट स्पीड, बहुत जल्दी क्षिप्रता के सहित किया जाता है। एवं वहाँ पर चामुंडा देवी की चामुंडा रूप से हम लोग कल्पना करते हैं, चंडमुंडों का वध होता है। एवं वहाँ पर बलि भी होता है। और दुर्गा पूजा में कहीं कहीं पशु बलि की भी विधि है। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद पहले सोचा था कि जैसे परंपरा है, शास्त्र में कहा गया है पशु बलि होगा देवलून मठ में, लेकिन सीमा शरद देवी उनके निषेध कर दिया। इसीलिए
यहाँ पर पशु बलि नहीं होता है। यहाँ पर कोई कुष्मांडक, नहीं तो जो संधि पूजा में गन्ना, ये सब, नहीं तो कदली, केला, ये सब को बलि दिया जाता है सांकेतिक रूप से, अर्थात हमारे भीतर जो असुर शक्ति है उसका निधन हो रहा है। जो संधि पूजा में जो असुर निधन का, जो दुर्गा पूजा का जो प्रधान जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो है शक्ति का आराधना। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे भीतर जो पाशविक शक्ति है, आसुरी शक्ति है, सबके भीतर दैवी स्वभाव है, आसुरी शक्ति है। वो आसुरी शक्ति निधन करने में हम लोग असमर्थ होते हैं। और जब साल भर में जब आसुरी शक्ति बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, उसको निधन करने के लिए हम देवी दुर्गा का आह्वान करते हैं। वो उसको बलिदान करके चले जाते हैं। फिर धीरे धीरे एक साल में वो जब शक्ति अर्जन करेगा, अगले साल आके फिर बलिदान करेंगे। इसीलिए हर साल ये दुर्गा पूजा का प्रवर्तन है, एक बार करने से नहीं होगा। और ये जो आसुरी शक्ति का विनाश का जो सांकेतिक मुहूर्त है वो है संधि पूजा। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। उसके बाद जो अंतिम दिन, ये चतुर्थ दिन, नहीं तो नवरात्रि का शेष नवम दिन, नवमी पूजा में फिर सुबह में महास्नान एवं षोडशोपचार पूजा आदि होगी, एवं वहाँ पर बलि एवं हवन किया जाता है। हवन में देवी दुर्गा का अग्नि में आवाहन किया जाता है। अग्नि ही देवी दुर्गा के एक प्रतिरूप है। सो देवी दुर्गा का जो पूजा हो रहा है विभिन्न प्रतिमा में रिलिक्स में हो जा रहा है, रेप्लिका में, एक पौधा में, नवपत्रिका में, फिर प्रतिमा में, किताब में, फिर अग्नि में, सब ओर से देवी के, एवं कुमारी में, एवं उनका विराट रूप से भी पूजा होता है, विराट भोग भी चढ़ता है। एवं नवमी पूजा के साथ जब हवन हो गया, दक्षिणांत हो गया, तब पूजा आनुष्ठानिक रूप से समर्पण हो गया। फिर दसवीं पूजा में एक विदाई पूजा होता है, गुड बाय रिचुअल्स। सुबह में शीतल भोग दिया जाता है, कोल्ड फूड ऑफरिंग, दधी कर्मा जिसको कहलाता है, दधी से किया जाता है। माना जाता है जी कि शिव जी आके उपस्थित हुआ अपने पत्नी को ले जाने के लिए, तो शिव जी को चढ़ता है दधी एवं उनका जो फल आदि। और उसके बाद उनको देवी प्रतिमा को प्रदक्षिण करते हुए उनका आनुष्ठानिक निरंजन होता है। एक उनका जो दर्पण है, दर्पण विसर्जन होता है, एवं भजन होता है, एवं जो नवपत्रिका से शुरू करके जिसमें देवी जी का आह्वान किया था, अभी उसका विसर्जन कहाँ होगा? नहीं, हमारे हृदय में। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि आनुष्ठानिक रूप से देवी की प्रतिमा को कहीं पर तालाब में, नदी में, नहीं तो कहीं पर उनका विसर्जन किया जाता है, लेकिन आनुष्ठानिक रूप से, लेकिन सांकेतिक रूप से उनको फिर हृदय मंदिर में एक साल थे, हृदय मंदिर से बाहर निकलकर उनको प्रत्यक्ष रूप में ये 4 दिन पूजा किया, पुनः हृदय मंदिर में उसको फिर पुनः स्थापन किया। एवं जब पानी में उसका विसर्जन होता है, पानी का एक घट में लेके शाम को वो शांति बारी रूप से शांति जल सबको वितरण किया जाता है। एवं सब हम लोग देवी जी का संतान है, ये सोचते हुए उच्च नीच जो हम लोग भेद कहीं न रखते हैं, हम लोग आलिंगन आदि एवं प्रणाम आदि का अनुष्ठान में विजय संभाषण होता है। ये दुर्गा पूजा का सांकेतिक अर्थ। अभी जो रामकृष्ण मठ में जो दुर्गा पूजा किया जाता है, उसका एक दूसरा भी एक आयाम है। स्वयं भगवान श्री रामकृष्ण जब जीवित थे 1884 ईस्वी में अधर चंद्र सेन की घर में दुर्गा पूजा हुआ था, और ठाकुर का आह्वान किया था। ठाकुर जाके दुर्गा पूजा में महाअष्टमी के दिन उपस्थित थे। एवं महानवमी के दिन दक्षिणेश्वर में माँ दुर्गा करते हुए
वो आनंद में नृत्य करते और कर रहे थे, इसका भी उल्लेख है। एवं महाअष्टमी के दिन आदर्श चंद्र सेन के बाद वो रामचंद्र दत्त के घर में गए थे एवं वहाँ पर नरेंद्रनाथ बैठे थे। वो नरेंद्रनाथ को गोद में पैर लग के खड़े होकर समाधिस्थ हो गए। इसका अर्थ व्याख्यान करने का ज़रूरत नहीं है, किंतु लग रहा है कि दुर्गा पूजा का पावन अवसर में नरेंद्रनाथ ठाकुर के जो पाद स्पर्श मिला था एवं ज़रूर कुछ शक्ति संचार मिल गया था। फिर 10 साल बाद 1894 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद अमेरिका से एक पत्र लिखा था गुरु भाई स्वामी शिवानंद जी को। वो बहुत महत्वपूर्ण पत्र है। वो बांग्ला में लिखा हुआ था, उसका तर्जमा भी ट्रांसलेशन उपलब्ध है। उसमें लिखा था कि माँ ठाकुर की बस एखोनो जानोनी तो জ্যান্ত दुर्गार पूजा करबो तबे आमार नाम। उन्होंने कहा कि आप एक ज़मीन खरीद लो करके श्री माँ शारदा देवी के एक परमानेंट पूजा का बंदोबस्त करो, और जीता जागता जो देवी है वो माँ है सब श्री माँ शारदा देवी, उनका जब तक नहीं पूजा होगा और उनका जगह नहीं होगा तब तक हम चैन का सांस नहीं लूँगा। एवं तुम लोग कोई उनको पहचान नहीं पाया, अभी भी नहीं पहचानते हो, बाद में धीरे धीरे होगा, लेकिन वही ज्ञान तो दुर्गा है, जीता जागता दुर्गा है। और इसको 7 साल बाद जब भारत में लौटे 1901 ईस्वी में बेलूर मठ में उनका पूजा करने का एक अलौकिक रूप से उनका इच्छा हुआ। तो उन्होंने देखा कि ये देवी जी के यहाँ पर पूजा हो रहा है। फिर उस समय में मठ के जो अध्यक्ष थे स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनका भी दर्शन हुआ कि श्री माँ शारदा देवी वो गंगा अतिक्रम करके बेलूर मठ में आके पूजा के समय पूजा ले रहे हैं। तो दोनों का दर्शन एक साथ हो गया। तब स्वामी विवेकानंद निर्देश दे दिया, ऑर्डर दे दिया इस बार पूजा होगा। लेकिन समय नहीं था, किसी कम समय में क्यों पूजा की मूर्ति चाहिए, प्रस्तुति चाहिए। स्वामी ब्रह्मानंद वाज वेरी एबल एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजर, राजा है, सब बंदोबस्त किया लेकिन मूर्ति नहीं मिला। तब देखा कि कलकत्ता में जहाँ मूर्ति बनता है वो पल्ली का नाम है कुमारटोली। कुमारटोली में एक मूर्ति खाली बचा है, जो ऑर्डर दिया था वो नहीं लिया, वो पड़ा हुआ है। तो उन लोग बताया कि एक मूर्ति पड़ा हुआ है, आप चाहे तो ले सकते हैं। तो वो वाला मूर्ति ले आए और उसी में पूजा हुआ। कृष्णलाल ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी का पूजा करना चाहिए क्योंकि वैदिक पूजा है, सन्यासी पूजा करने में असमर्थ है। तो ब्रह्मचारी पूजा करते हैं। तंत्रधारक कोई भी हो सकता है। उस समय ईश्वर चंद्र चक्रवर्ती जो शशि महाराज के पिताजी थे, कोलो तांत्रिक वो साधक थे, उन्होंने तंत्रधारक था, किया योगायोग। और श्री माँ शारदा देवी को बुलाया गया था। एवं श्री माँ शारदा देवी जब बोधन के पहले घोड़े के गाड़ी पर लाए थे, बेलूर मठ के गेट से उनका घोड़ा खोल दिया था, साधु ब्रह्मचारी उनको खींच के ले गया। और श्री माँ शारदा देवी उनके स्त्री भक्तों के साथ आए एवं बोला, आम्रा सब फिटफाट, आम्रा जानो सेजे गुजे माँ दुर्गा ठाकुर नीलाम। और लेगेट हाउस में, गंगा का किनारे में लेगेट हाउस में उनका जो पूजा हो रहा था, वहाँ पर उनका निवास का स्थान था। लेगेट हाउस में वहाँ जहाँ बैठे थे, वहाँ पर वो उधर से में वो बैठे हैं और दुर्गा मंडप में दुर्गा का पुष्पांजलि हो रहा है। यहाँ पर उनका कमरे में
सब एक एक लाइन देके यहाँ पर भी देवी दुर्गा का पुष्पांजलि हो रहा है, दोनों ओर से मंदिर में भी हो रहा है और जीता जागता शारदा देवी के चरणों में जयंत दुर्गा का पूजा हो रहा है, पुष्पांजलि। और आश्चर्य की बात है कि श्री माँ शारदा देवी जो अनुपस्थित है उनका नाम उल्लेख करके बोल रहे हैं, उसका नाम से पुष्पांजलि दो, मांग के पुष्पांजलि ले रहे हैं, ये उनका विभूति है। तो ये पूजा संग हो। इसके बाद में भी 1912 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में वो श्री माँ शारदा देवी बेलूर मठ में आके पूजा लिया था। लेकिन ये जो दुर्गा पूजा का समय में जो हम लोग का जब परंपरा है, यद्यपि देवी जी को बाकायदा शारद पूजा में जितना अनुष्ठान है ये किया जाता है, और ये करने का तात्पर्य यही था कि जब बेलूर मठ में जब सन्यासी का ये प्रतिष्ठान हुआ था, समाज के साथ उनका कोई जोगाजोग नहीं था। तो ठाकुर के भाव तो समाज में प्रचलन करना चाहिए, लेकिन समाज के साथ दूरी हो गया, क्योंकि इन लोगों का परंपरा दूसरा किस्म है कि यहाँ पर ये सन्यासी का मठ है एवं यहाँ पर कोई जो जात पात का माना नहीं जाता है, ये सब व्यक्ति आ सकते हैं। ये कोई धर्म का अनुष्ठान नहीं है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी आ सकते हैं। लेकिन तब जब इन लोग दुर्गा पूजा का प्रवर्तन किया, तब दुर्गा पूजा के लिए सारे समाज के जो ब्राह्मणगण हैं एवं अन्य जो गुणमान्य व्यक्ति हैं, सबको बुलाया एवं सबको परितोष सहकर खिलाया। और ये दुर्गा पूजा के बाद जनजीवन के साथ बेलूर मठ का एक संपर्क हो गया, एक दृढ़ संपर्क हो गया, जो कि तब से आज तक अभ्यात है। ये आम जनता के लिए प्रतिष्ठान है। उससे दुर्गा पूजा एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान था एवं इसके केंद्र में थे श्री माँ शारदा देवी। तो अभी ये दुर्गा पूजा का जितने प्रक्रियाएं हैं वो सब आस्था सहकार यहाँ पर पालित होती है। एक चंडी पाठ करने के लिए किसी को बुलाया जाता है, एक पुजारी होता है, ब्रह्मचारी होना चाहिए, और साधारणतया कोई सन्यासी ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, गिरी भी हो सकते हैं, तंत्रधारक के रूप में बैठते हैं। एवं आनुष्ठानिक ये बाकायदा पूजा होता है, आनंद उत्सव है। ये समाज के सब व्यक्तियों के भीतर ये पूजा का जो एक आनंद सबको बांटा जाता है। इस कुछ दिन हम लोग अपना को भेदाभेद भूल कर सब माँ के संतान समझते हुए हमारा जीवन का जो उद्देश्य है कि माँ के चरण में भक्ति लाभ, उस उद्देश्य को हम लोग आगे बढ़ाते हुए दुर्गा पूजा को मनाते हैं। एक पावन उत्सव है। उत्सव के लिए आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आप लोग दुर्गा पूजा में आनंद उत्सव करें और ये सब अनुष्ठान का तात्पर्य याद रखते हुए इसका आनंद और अधिक लें। सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।